नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया। मैं हूं मुस्कान। आइए देखते हैं आज दिन भर की कुछ प्रमुख खबरें। भुवनेश्वर में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा दौरे के दौरान बीजेडी और बीजेपी दोनों की आलोचना की है। भले ही बीजेडी ने 24 वर्षों तक ओडिशा पर शासन किया, लेकिन यहाँ के लोगों का कुछ भी विकास नहीं हुआ। राज्य में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। यहाँ के लोग को काम की कमी कारण पैसे कमाने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। खड़गे ने पूछा कि ओडिशा में दादान और महंगी पिटाई क्यों होती है। उन्होंने आगे कहा, ओडिशा में सब कुछ है। 24 साल तक सरकार में रहने वाले व्यक्ति को इससे ज्यादा जनता की परवाह नहीं है। मुख्यमंत्री और भाजपा ने मिलकर ओडिशा को बर्बाद कर दिया है। हम संविधान बचाने और देश को एकजुट करने के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ में खदानें लूटी जा रही हैं। बीजेपी 400 से ज्यादा बातें कह रही है, लेकिन आप इसे कहां से लाते हैं। मोदी की गारंटी नहीं चलेगी। लोगों ने अपना मन बदल लिया है। अब वे कांग्रेस को सरकार में लाएंगे। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार ने जो संकल्प दिया है उसे पूरा किया जाएगा। हालांकि खड़गे के ऐसे चतुराईपूर्ण हमले को लेकर बीजेपी की राय है, पूरे देश में अब मोदी की हवा नहीं है। लोगों ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करते नहीं है, इसलिए कांग्रेस उत्साहित है। ये चिटफंड और खनन घोटाले के कारण उड़ीसा सरकार की पहचान एक भ्रष्ट सरकार के रूप में है। तो इसीलिए हम जो बीजेडी को पहले वक्त जो हमने यहाँ के लोगों ने जो चांस दिया, शायद अब इस बार लोग देने वाले नहीं है। और इसके लिए बीजेपी और बीजेडी दोनों बराबरी के रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। और तीसरा, युवाओं में भीषण बेरोजगारी तो बढ़ रही है, लेकिन इधर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और हम अभी हमारे साथ जो नेता आए थे उनसे पूछताछ करने के बाद यहाँ कम से कम 41% ILO रिपोर्ट के मुताबिक तो सबसे ज्यादा उड़ीसा में, तो फिर आप डेवलपमेंट क्या करें। 24 साल एक आदमी एक जगह एक स्थान पर अगर बैठता है, अपने लोगों की चिंता अगर नहीं करता, 41% अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और फिर भी लोगों से वोट पूछते हैं, तो किस मुझ से वो पूछते हैं। और इनको साथ बीजेपी तो और भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो एक अलग ढंग से उन्होंने बोल कर अपने मदद करने का तो छोड़ दिया, और यहाँ पर कोई मदद ही नहीं किया, सिर्फ उनके चीफ मिनिस्टर के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन चीफ मिनिस्टर और दोनों मिलके इस अपने उड़ीसा का एक मैं क्या कहूँ कि उड़ीसा को बर्बाद करने में इन दोनों का। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार, हम जो एक लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो लड़ाई इसके लिए है कि डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, और एक होकर इस देश को रखने के लिए। और तीसरा कि जो आज कल हेट स्पीचेस करके समाज में जो डिवीजन कर रहे हैं उड़ीसा, तो उसके खिलाफ भी हमारे, और ये बहुत से माइनिंग और अदर जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, उसकी यहाँ पर बहुत लूट हो रही है। और बड़े बड़े जो भी प्लांट्स बने, कुछ भी बने, तो पहले के हैं, इनके तो कोई इसमें हिस्सा नहीं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब आदमी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो अपने राज्य के हित में काम करना चाहिए। और उसी ढंग से मोदी जी जो आज हर जगह जाकर बोल रहे हैं कि 400 सीट ले रहा हूँ,
400 पार कहाँ लेते हैं? आप तमिलनाडु में हैं, आप केरला में हैं, आप कर्नाटक में 50-50 हो रहा है और महाराष्ट्र में 50-50 हो रहा है और आंध्रा में तुम्हारा कोई नहीं है, वहां पर तो जगन बैठे हैं और तेलंगाना में ये लोग हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, ये अपना केरला, तमिलनाडु, आप कहीं भी नहीं है वहां पर। और यहाँ पर जो ज्यादा से ज्यादा सीटें पहले हमारे किसको मिलते थे, पटनायक जी को, अब यहाँ पर भी वो खत्म होके कांग्रेस ऊपर आ रही है। कांग्रेस इसलिए ऊपर आ रही कि ये दोनों के लड़ाई में और ये दोनों जो इस उड़ीसा को बर्बाद करने में लगे, तो लोग अब रियलाइज करें, तो वो रियलाइज करके आज कांग्रेस को वो मदद करें। उसके बाद हमारी गारंटीज ये है कि मोदी साहब को बोलते मोदी की गारंटी ये तो पक्की है, सरकारी है, लेकिन उन्होंने कभी गारंटी नहीं निभाई। 15 लाख की गारंटी उन्होंने निभाई, 2 करोड़ नौकरियां सालाना देने का उन्होंने निभाया, किसानों की आमदनी डबल करने का उन्होंने निभाया और उसी तरह जो उन्होंने कहा वो एक भी नहीं करे। फिर अब गारंटी बोल रहे, अरे तुम्हारी गारंटी देश के लिए कुछ भी नहीं है। देश पूरा, हमारी गारंटी मीन्स पेट्रोल ज्यादा करना, डीजल ज्यादा करना, एलजीबी करना, उसके बाद गैस का प्राइस बढ़ाना, फर्टिलाइजर प्राइस बढ़ाना और उसके बाद औषधों का जो दाम है वो बढ़ाना। ये सारी चीजें आप क्या, ट्रैक्टर के ऊपर जीएसटी डालना, ट्रैक्टर के टायर के ऊपर जीएसटी डालना, ये सब तुम्हारे, ये है मोदी है तो ये मुमकिन है। तो इसीलिए हम आज के दिन भी चाहते हैं कि आपके माध्यम से पूरे देश में ये जो हमने एक माहौल तैयार किया है जनता के लिए, और ये लड़ाई जनता की है, जनता खुद लड़ रही है मोदी के, जनता उठी है, नौजवान उठे हैं, वो लोग लड़ रहे हैं और इसीलिए तो हमने 5 न्याय और 25 गारंटी हमने तैयार की है, खास करके युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और जनगणना के आधार पर लोगों को